नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। प्यारे मित्रों, अभी तक आपने एक साधक के द्वारा खैट पर्वत पर की गई अप्सरा साधना के विषय में जाना है। आपने अभी तक इसका प्रथम भाग ही देखा है। तो आज हम दूसरे भाग में आपको बताएंगे कि उस साधक के साथ आगे क्या घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने भालू को देख लिया था, लेकिन भालू ने मुझे नहीं देखा था। मैंने हिम्मत से काम लेते हुए तब वहीं तक के लिए ठहर गया जब तक वो भालू दूर नहीं निकल गया। जब वह दूर निकल गया और दिखाई देना बंद हो गया, तब मैं वहां से आगे को बढ़ा। काफी भय के चलते हुए मैं काफी परिश्रम उठाने के पश्चात आखिरकार खैट पर्वत खैट खाल मंदिर पर पहुंच ही गया। मेरे सिवा वहां पर कोई और नहीं था। इस अंधेरे के सन्नाटे में या तो सिर्फ मेरी आवाज थी या फिर हवा के चलने की। जो मंदिर के चारों तरफ मैदान खाली पड़ा है, मैं उसी मैदान में चादर बिछाकर लेट गया। मैं इतना डरा हुआ था कि उस डर ने मेरे दिमाग से परियां देखने का भूत अब तक उतार दिया था। और मैं सोच रहा था कि आज तेरी जान जाते जाते बची है। अगर शायद भालू रास्ता क्रॉस करते हुए तेरी तरफ आ जाता तो तुझे मार डालता। काफी थका होने के कारण सोचते सोचते ही मुझे नींद आ गई। अब मेरे अचानक से आंख खुलती है और मैं उठकर बैठ जाता हूँ। पिछली बार मैं मोबाइल लेना भूल गया था, लेकिन अब इस बार मोबाइल मेरे साथ था और बैग से मैंने मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो लगभग रात के 11 बजे के आसपास का समय था। जो पूरा ध्यान मुझे नहीं रहा और मुझे उस समय बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने जैसे ही पास में रखी बोतल की डाट खोली तो वह बोतल खाली थी। मैं एकदम बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया कि यह बोतल तो पानी से भरी हुई थी। आखिरकार खाली कैसे हो गई? तक भी मैं शायद इसी भ्रम में था। मैं सोच रहा था कि शायद तुमने कहीं आते हुए पानी पी लिया होगा। तेरे याद में नहीं रहा। मैं प्यास के मारे तड़प रहा था और मैं सोच रहा था कि दुर्गा माँ, अगर आपको मुझे प्यासा ही सुलाना है तो जैसी आपकी इच्छा, मैं प्यासा ही सो जाता हूँ। और फिर मैं दोबारा लेट गया और मुझे फिर दोबारा नींद आ गई। अब मेरी फिर दोबारा अचानक से आंख खुलती है और मेरी नजर सीधी आसमान की तरफ होती है। कुछ देर आसमान की तरफ से देखने के बाद मुझे एक गेंद के आकार का प्रकाश का गोला उड़ता हुआ नजर आया और वह धीरे धीरे नीचे आ रहा था। नीचे आते आते अचानक ही गायब हो गया। कुछ देर के बाद मुझे इधर उधर से चूड़ियां खनकने की आवाज आने लगी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। जिधर से आवाज आती मैं उस तरफ नजर घुमाता तो उस तरफ से आवाज आनी बंद हो जाती और दूसरी दिशा से आवाज आने लगती। यह खेल लगभग 1 मिनट तक चलता रहा। यह आवाज फिर आनी बंद हो गई, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं पहले ही काफी डरा हुआ था, लेकिन अब और भी ज्यादा मैं डर गया था। मेरे मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे कि आज तेरी जान खतरे में पड़ गई। अब तेरा यहां से लौट कर जाना मुश्किल हो चुका है। अब मैं बैठा और सोच रहा था कि अब तू यदि सो गया तो तेरे साथ पता नहीं कौन सी बुरी घटना घट जाए। इस सोच को रखते हुए मैंने पूरी रात बैठकर ही गुजारी और सुबह होने के बाद मैंने दुर्गा माँ के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात हिमालय पर्वत को देखा जो खैट पर्वत से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, नदी के दर्शन किए। अब मैं सोच रहा था कि जो व्यक्ति यहाँ पर पवित्र भावना लेकर आएगा उसका यहाँ भालू तो क्या, कोई और भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
अब मेरे दिल से डर निकल चुका था और अब मैं खुद को ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। ठंडी ठंडी हवा के चलते, झीलों में लहराता हुआ पानी, हवा से हिलते डुलते हरे भरे वृक्ष बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब यह नजारा देखते हुए मुझे जब अपनी सुध बुध आई तो मुझे बहुत तेज प्यास और भूख लग रही थी। मैंने वहां पर पानी और कुछ खाने पीने का सामान देखा तो कुछ भी नहीं मिला। हालांकि वहां पर टैंक बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी पानी तक नहीं आता है जब बारिश होती है। तब तक मैं मन ही मन अटूट वाला निर्णय ले चुका था कि मुझे भी केदार सिंह की तरह यहाँ साधना सिद्ध करनी है। अब मैं साधना करने के लिए वहां पर मंदिर के चारों तरफ इधर उधर स्थान देखने लगा और मुझे स्थान मिल भी गया। अब मैं मां दुर्गा से विदा लेते हुए नीचे की तरफ चलता हूं। अब की बार उधर से मैं थात गांव की तरफ उतरा था। थात गांव में पहुंचकर मैंने एक व्यक्ति से पूछा, आपके थात गांव में प्रधान कौन है? उनका नाम बताएं और मकान बताएं। उस व्यक्ति ने उनका नाम सुरेश पवार बताया और उनके मकान पर मुझे छोड़ आया। थात गांव के प्रधान सुरेश पवार जी को मैंने अपनी आप बीती बताई। प्रधान जी ने मेरी आप बीती सुनकर मुझे सलाह दी कि आप गजेंद्र सिंह, करने को तो आप चाहे जो कुछ भी करो, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारी सलाह यह है कि आप यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। हम आपकी मदद कर देंगे, लेकिन अपनी जान की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी होगी। इतना कहकर उन्होंने मुझे नोटियाल जी का फोन नंबर दिया, जो कि खैटकाल मंदिर के निर्माण करता है। वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसीलिए मैं गजेंद्र सिंह जी के इस अनुभव को यहीं पर विराम देता हूं। अब बाकी का अनुभव हम अगली वीडियो में जानेंगे। प्यारे मित्रों, यदि आपके पास भी किसी साधना का, कोई देवी चमत्कार का कोई अनुभव है तो आप भी हमें मेल करके अवश्य बता सकते हैं। हम आपके अनुभव का अवश्य प्रकाशन करेंगे। प्यारे साधकों, यदि आप भी अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, अनेक प्रकार की देवीय साधनाओं से संबंधित कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ढूंढ सकते हैं। और यदि इसके साथ अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या देवी साधनाओं से संबंधित कोई तंत्र ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, कोई साधनाओं के ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवश्य देख सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के लिए मैंने दे रखे हैं। और इसके अलावा आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है या फिर कोई शंका है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।